ये है मिलावट का जहर। 12 जनवरी को मंडला में पुलिस ने एक ट्रक से पनीर की खेप पकड़ी। पनीर नकली है, मिलावटी है या फिर असली, इसकी रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद फिर से मिलावट पर बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है। बताया जाता है कि यह पनीर धौलपुर से जगदलपुर जा रहा था। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे ही धौलपुर का या मुरैना नाम सामने आता है तो वैसे ही मिलावट की आशंका गहराने लगती है, क्योंकि यहां गांव गांव में मिलावट की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं। हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। बारह जनवरी को नेशनल हाईवे 30 पर मंडला पुलिस ने एक ट्रक को रोका था। ट्रक में करीब 24 क्विंटल पनीर था। नकली खाद्य सामग्री के शक में इस ट्रक को रोककर कार्रवाई की गई। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। शुरुआती जांच में पनीर सही पाया गया, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। बताया जा रहा है कि ट्रक राजस्थान के धौलपुर से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जा रहा था। दरअसल राजस्थान का धौलपुर और मध्य प्रदेश का मुरैना इलाका नकली दूध, पनीर, घी समेत नकली डेयरी आइटम बनाने के लिए बदनाम है। चंबल नदी के एक किनारे पर धौलपुर तो दूसरे पर मुरैना बसा हुआ है। इस ट्रक से धौलपुर का नाम जुड़ने के बाद एनडीटीवी की टीम सबसे पहले धौलपुर पहुंची। मंडला थाना पुलिस ने नकली मावा और पनीर की बड़ी खेप को पकड़ा है, जिसे जगदलपुर ले जाया जा रहा था। यह मावा और पनीर धौलपुर तैयार हुआ था और धौलपुर से सप्लाई किया जा रहा था। पर्टिकुलर धौलपुर जिले की बात की जाए तो व्यापक स्तर पर नकली मावा, पनीर और मिठाइयों का खेल चल रहा है। राजस्थान का धौलपुर वो इलाका है जहां गांव-गांव में सिंथेटिक दूध, पनीर, नकली मावा बनाने का खेल चल रहा है। बताया जाता है कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में इस काम को अवैध तरीके से अंजाम दिया जाता है। यहाँ से नकली डेयरी प्रोडक्ट चोरी छिपे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और दिल्ली तक सप्लाई किए जाते हैं। नकली मावा और पनीर, इसके अलावा मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो नकली पनीर है, मावा और इसका खेल धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, खाद्य विभाग की बात की जाए तो समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इस जो गोरख धंधा, यह जो खेल चल रहा है नकली मावा और पनीर का, इस पर पूरी तरह से कह सकते हैं अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसके बाद हमारी टीम मंडला पहुंची। यहाँ 24 क्विंटल पनीर जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि जो पनीर जब्त किया गया था वो शक के आधार पर जब्त किया गया था। ट्रक की जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक में 16 क्विंटल पैक्ड पनीर था, तो वहीं 6 क्विंटल खुला पनीर बोरियों और डिब्बों में भरा हुआ था। हालांकि सैंपल रिपोर्ट आने तक जब्त सामान को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। उस पनीर की खेप पकड़ने के बाद ये आशंका तो नहीं जता सकते कि इस रूट का उपयोग ये करते हैं इस काम के लिए? नहीं, ये पहली बार इस तरह का घटनाक्रम आया है सामने। एक्चुअल में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक ट्रक जा रहा है जिसमें जानवर है। उस पर से पुलिस ने उसको रोक के चेक किया था, तो उसमें केमिकल वगैरह था। ड्राइवर ने केमिकल के पर्चे भी दिखाए और उसके साथ में कुछ चीज उसने इस तरह से जवाब दिया कि पुलिस को शंका हुई, तो पुलिस ने पूछताछ और की उससे, तो उसमें पनीर भी पाया गया। पनीर के संबंध में ड्राइवर का कहना था कि ये किसी और ट्रांसपोर्टर ने रखा हुआ था। फिर उसके बाद हमने फूड विभाग को खबर कर दी थी। आगे की कार्रवाई फूड विभाग कर रहा है। फूड विभाग ने स्टार्टिंग में जो मौके पे जो जांच की थी, उस जांच पर से वो पनीर सही पाया गया था। इसके बाद फूड विभाग को कुछ और लैब टेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो उन्होंने एक लैब टेस्ट का जो भी प्रमाण पत्र था वो भी उन्होंने चेक किया। सारे जिस ट्रांसपोर्टर ने वो माल भेजा, उसका लाइसेंस वगैरह भी सब लीगल वगैरह हर चीज उन्होंने चेक की, वो सही पाई थी। इसके साथ ही फूड विभाग को एक उनका कुछ और टेस्ट करना था, जिसके लिए उन्होंने बिशिया के कोल्ड स्टोरेज में उसको माल को रखवा दिया है और सैंपल भेज दिए टेस्ट के लिए। इसके बाद एनडीटीवी की टीम ने मंडला की कई मिठाई दुकानों और डेयरी का जायजा लिया। यहाँ ज्यादातर दुकानदारों का कहना था कि वो मिठाई बनाने के लिए खुद ही मावा तैयार करते हैं और पनीर भी खुद ही तैयार करते हैं। हमने खुद का ही दूध, मावा एवं खोवे का प्रोडक्शन किया है। बाहर से हम कहीं से भी कोई भी चीजें का उपयोग नहीं करते हैं। आप लोग पनीर कहाँ से लेते हैं और कहाँ बनाते हैं? सर, पनीर का खुद ही हम प्रोडक्शन करते हैं और खुद ही अपने पास से ही बनाते हैं। तो क्या समय समय पर आपके यहाँ जो क्वालिटी कंट्रोल वाले मैनेजर ये चेक करते हैं कभी? हाँ जी, फूड वाले प्रॉपर आते हैं। तो कब आते हैं? अभी तक कोई रिपोर्ट वैसी? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हर त्योहार में, हर सीजन में आते हैं।
मंडला में ट्रक से पकड़ी गई पनीर की खेप की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन शक के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने एक बार फिर से पनीर मावे की शुद्धता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि क्या आपके घर में जो पनीर, मावा, दूध इस्तेमाल हो रहा है वो शुद्धता के पैमाने पर कितना खरा उतरता है। धौलपुर से नीरज शर्मा और मंडला से चंद्रेश खरे की रिपोर्ट। मान लीजिए आप पनीर ले आए, घर में सब्जी बनाने जा रहे हैं, पनीर का आइटम बनाने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पनीर असली है कि नकली, पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए आप घर पर मामूली तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। बहुत सीधे सरल शब्दों में बताएंगे आपको। सबसे पहले पनीर का टुकड़ा हाथ में रखकर थोड़ा सा उसे मसल कर देखिए। अगर पनीर भुरभुरा कर टूटने लगे तो समझ जाइए पनीर में मिलावट है। फिर भी मन में अगर कोई शंका है तो पनीर के टुकड़े पानी में डालकर उसे उबाल लीजिए। अगर पनीर नरम बना रहे तो समझे शुद्ध है, और अगर पनीर रबर जैसा लचीला हो जाए तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है, मिलावटी है। अगर आप इन तरीकों से असली नकली की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर खाद्य विभाग को सूचित कर सकते हैं, सैंपल ले जा सकते हैं और उनसे जांच करा सकते हैं।